गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 बीज बना पौधा। किस प्रकार से बीज एक पौधे का निर्माण होता है बीज के द्वारा। आप लोगों को पता है जब हम बीज को लगाते हैं तो उसमें से दो तरह के रेशे निकलते हैं। एक जब वो हटता है, उसकी कवरिंग ऊपर से हटती है, ऊपर का उसका आवरण हटता है, तो नीचे की साइड में जो जाता है उसे क्या कहते हैं, मूलांकुर, और ऊपर की तरफ आता है उसे प्रांकुर कहते हैं। इस तरह से फिर हम लोगों ने आपके चैप्टर में पढ़ा था कि अगर जो हमारे अनाज होते हैं उनको रात भर भिगो देते हैं तो सुबह उनमें से कुछ सफ़ेद कलर का निकल आता है, तो वो क्या कर रहे हैं, नए पौधे का निर्माण करने के लिए वो एक बीज ही तो होते हैं। वो अनाज जो क्या होता है, बीज ही तो होता है, तो वो उससे भी क्या है, नए पौधे का निर्माण होता है। इसको खाने से क्या होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स ये सब मिलते हैं। ठीक है, जो जितने भी हमें हमारे शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमें उनसे मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि भाई आपको एक बीज को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो भाई हम लोगों को पता है बीजों को उगाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें कंकड़ वगैरह ना हो, कंकड़ रहित हो। उसके बाद हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कि भाई उसको पूरी तरह से उसको धूप मिले, उसको सूर्य के प्रकाश में रहे, उसमें समय समय पर पानी दे, खाद दे, तो जिससे क्या है पौधे का निर्माण होगा। उसके बाद इसमें प्रकीर्णन पढ़ा था। तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसी प्रकीर्णन से। किससे? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रकीर्णन? किसे कहते हैं? तो आंसर है हमारा बीज। क्या होता है प्रकीर्णन? क्या होता है? बीजों का फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, तो वो कैसे जाएगा? बीज तेज हवा, पानी में बहकर, या पक्षियों की चोंच में चिपककर, या फिर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। अब आप कहोगे तेज हवाएं के बीज तेज हवाओं से कैसे जाएंगे? तो आप लोगों को पता है बीज कैसे होते हैं? हल्के होते हैं बीज बहुत ही हल्के होते हैं। तो जब भी तेज आंधियां वगैरह आती हैं तो वो क्या होते हैं, पेड़ हिलता है तो उसी के साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह से जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें तेज तेज गिरते हैं, तभी भी वो क्या है, पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तभी तो हम देख पाते हैं कि जहाँ हम लोगों ने पौधे कभी बीज लगाया नहीं था वहाँ पे भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। या पक्षियों की चोंच में चिपक कर, पक्षियाँ क्या होती हैं आप लोगों को पता है, पक्षियों की चोंच में कैसे चिपकेगा वो बीज? अब जो फूल होता है उसके जो बीच वाला भाग होता है, ये जैसे फूल है, इसके ये जो बीच वाला भाग है ना, ये जो बीच वाला भाग है, तो इसी में तो आके कौन है, जो चिड़ियाएँ होती हैं वो जूस पीती हैं। ठीक है, पीती है या नहीं पीती है? पीती हैं। तो वो पक्षियों की चोंच में वहीं पर ही क्या हो जाते हैं, वो वहाँ बीज चिपक जाते हैं। इसके अलावा जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं। अब जानवरों के शरीर पर किस प्रकार चिपकेंगे? जब भी वो जानवर उस पौधे को या उस वृक्ष को खाने आएंगे तो उसमें जो फल होगा उसके जो बीज होंगे वो क्या है, उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। और जैसे ही जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो बीज क्या है, गिरते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ वहाँ वो इस प्रकार चले जाते हैं। इसे बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, बिना बीज के उगने वाले पौधों के नाम लिखिए। अब आप बोल रहे होंगे मैडम बिना बीज के भी पौधे उगते हैं? हाँ, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीज के उगते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पुदीना। आपने देखा पुदीने के बीज होते हैं? नहीं, हम लोगों ने पुदीने के बीज नहीं देखे। हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसकी एक टहनी लेते हैं और उसको लगा देते हैं, उसी से ही हो जाता है। ऐसे मनी प्लांट भी क्या है, लताएं तो होती हैं ये, तो उसकी एक जो टहनी होती है उसको भी हम लोग लगा देते हैं। गुलाब की कलम लगाते हैं, चमेली की भी इस तरह से टहनियाँ लगाते हैं। पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है उसी को ज़मीन में दबाने से ही क्या है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कुछ पौधों के नाम मैंने लिखे हैं जो कि क्या है, बिना बीज के उगाए जाते हैं। मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? अब मनुष्य किस प्रकार से उसका प्रकीर्णन कैसे करेगा, वो कैसे बीजों को फैलाएगा? तो भाई सिंचाई द्वारा। अगर हम पानी डालेंगे तो बीज भी इधर से उधर जाएंगे। हम लोग देखो पानी डालते हैं अपने गमलों में, तो हम लोग पाइप वगैरह की हेल्प लेते हैं,
है ना, या फिर मग से भी डाल देते हैं कुछ लोग। तो वो क्या है, जब हम लोग प्रेशर से डालते हैं तो उसमें से क्या है, बीज गिर जाते हैं, इधर से उधर बिखर जाते हैं। फूल तोड़ते हैं तब भी है। वृक्षों की कटाई या छटाई भी लिख सकते हो आप लोग इसे, कटाई व छटाई, छटाई द्वारा। देखो जब हम लोग पेड़ों की काट छाट करते हैं तब भी उसमें से क्या है, बीज इधर से उधर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य क्या करेगा, बीजों का प्रकीर्णन करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। तो आप लोग बोलोगे मैडम क्या विदेशों से भी पौधे आए थे? हाँ, कुछ पौधे विदेशों से भी लाए गए थे और यहाँ पर उनकी खेती प्रारंभ करी थी। चाय कहाँ से आई थी? चीन के द्वारा। आपको ऐसे ही टेबल बनानी है, ठीक है, आपको टेबल बनानी है और इसी तरह से लिखना है पौधा और क्षेत्रों का नाम और जहाँ से वो लाया गया है। ठीक है, तो पहला है आपका चाय कहाँ से लाई गई है? चीन से। कहाँ से लाई गई थी? चीन से। नेक्स्ट है सेकंड कॉफ़ी कहाँ से आई थी? अफ्रीका से। नेक्स्ट वन है थर्ड भिंडी कहाँ से आई थी? अफ्रीका से। गोभी कहाँ से आई थी? यूरोप से। मटर कहाँ से आए थे? यूरोप से। तो इसी प्रकार हम लोग क्या है, ये विदेशों से आए हुए 5 पौधों के नाम है जो अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए थे। आपको करना क्या है, यही क्वेश्चन आंसर्स अपनी साइंस की कॉपी में आपको करने हैं और इस टेबल को एज इट इज आपको बनाना है। ठीक है, थैंक यू।